हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ कार्टेशियन सिस्टम के रिजल्ट्स भी यूज होंगे और वहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास एक कर्व की तरह होती है और वहां पर जितने भी पॉइंट होंगे, किसके जी, लाइन सेगमेंट के, जो किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो सारे के सारे आपके पास कहां पर मिलेंगे, स्ट्रेट लाइन में मिलेंगे। अब स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपने 9th क्लास में पढ़ा था। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जिसको हम प्रोड्यूस कर सके इंफिनिटी तक, और लाइन सेगमेंट क्या होती है, इसके आपके पास यहाँ पर एंड पॉइंट्स होते हैं। और जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो क्या होती है जी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होंगी एक्स वाई में, वो सारी की सारी किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो c है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c कहाँ बिलोंग करेगा जी, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर कितनी लाइन आ सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन की इक्वेशन आ सकती है। और यदि मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 कर दूं और c इक्वल टू 0 कर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर a इक्वल टू 0 ले लूं एंड c इज इक्वल टू 0 ले ले, तो यहाँ पर क्या आएगा, y इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरीके से जो यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा एक लाइन का, वो भी आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन की। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट एंगल होगा, और वो एंगल आपके पास लाइन कहाँ बनाएगी, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन एंगल बनाएगी, और किस सेंस में बनाएगी जी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी, और हमने यहाँ पर एक कोई भी एक नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल का मतलब क्या है, वर्टिकली वो हमारे पास लाइन ना हो, और वो हमारे पास इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एक एंगल बनाए। मान लीजिए वो कितना एंगल बना रही है, थीटा, और किस फॉर्म में हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो। तो यहाँ पर आपके पास स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया। यदि यहाँ पर आपके पास आ जाता भाई, ये जो लाइन है वो इस फॉर्म में आ जाती, नेगेटिव सेंस में आ जाती, तो यहाँ पर आपके पास कितना एंगल बनता, उसको भी हम क्या बोलते भाई, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। आगे बात समझ में। अब आपके पास क्वेश्चन उठा कि यार ये तो कुछ एंगल बना रहे हैं, अगर ये हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो कितना एंगल बनेगा। अगर ये आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो देखिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है, देखिए कितना एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्लोप है लाइन की, वो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब आपके पास फिर मन में क्वेश्चन उठा कि यार अगर ये हमारे पास वर्टिकली ही आ जाए, तो अगर ये आपके पास वर्टिकली आ जाए, तो देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चले पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये इतना एंगल कितना हो गया जी, 90। तो यहाँ पर आपके पास थीटा हो गया जी 90 डिग्री, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ ए लाइन है वो कहाँ टेंड्स करेगी, इन्फिनिटी पर टेंड्स करेगी। आगे बात समझ में। अब आपके पास एक और क्वेश्चन उठा, यार पॉजिटिव स्लोप कब बनेगी और नेगेटिव कब बनेगी। तो देखिए, पॉजिटिव आपके पास कहाँ बनेगी, जब थीटा आपके पास 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। मतलब कि जब आपके पास एंगल एक्यूट एंगल होगा, तब आपके पास स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब आपके पास एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, मतलब कि आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। जब आपके पास यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल होगा,
तब वो आपके पास नेगेटिव सेंस में आएगी। और 0 कब आ रही है? जब वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। आगे बात समझ में? अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन के। तो यहाँ पर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अगर थीटा हमारे पास 0 हुआ तो m की वैल्यू कितनी आएगी भाई? टेन 0। तो m इज इक्वल टू टेन 0 कितना होता है? 0। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए लाइन कितनी हो गई जी? 0 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड आपके पास आता है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा आपके पास कितना है जी? 30 डिग्री है। तो यहाँ पर m कितना होगा? m इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री आपको पता है यहाँ पर कितना होता है जी? 1/√3। तो यहाँ पर m कितना आ गया? 1/√3। उसी तरीके से यहाँ पर थीटा कितना है जी? 120। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? टेन 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? m इज इक्वल टू -√3। ठीक है, ये तीन है। अब देखिए अभी हमने बात की कि भाई स्लोप पॉजिटिव कब होगा, 0 कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो हमने बात की स्लोप हमारे पास पॉजिटिव जब होगा जब हमारे पास एंगल क्या होगा जी? एक्यूट एंगल होगा। और एक्यूट एंगल हमारे पास 0 से 90 के बीच में होता है। तो एंगल कितना था? 30। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। ठीक है, अब हमारे पास भाई स्लोप 0 कब होगा? स्लोप हमारे पास 0 तब होगा जब वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है एंगल हमारे पास 0 होगा। एंगल हमारे पास 0 होते ही स्लोप हमारे पास क्या हो गया जी? 0 हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि जी अब स्लोप नेगेटिव कब होगा? स्लोप हमने नेगेटिव तब बताया था जब आपके पास एंगल था जी ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 टू 180 के बीच में लाई करना। तो एंगल कितना है जी? 120। 90 और 180 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव आ गई। आगे बात समझ में? अब आपके पास यहाँ पर आता है स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए लाइन, जब आपके पास क्या गिवन हो? कोऑर्डिनेट्स गिवन हो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के। ठीक है, 2 पॉइंट के आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है, तब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? स्लोप ऑफ ए लाइन निकालना है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, P आपके पास है जी x1 y1 और Q आपके पास है जी x2 y2। ये 2 पॉइंट आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास पॉइंट P है और यहाँ पर ये आपके पास पॉइंट Q है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर क्या था जी? x1 y1, Q था, यहाँ पर क्या है जी? x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया था? कल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बिल्कुल। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी जी? x1। ये हमारे पास कितनी थी जी? y1। ठीक है, उसी तरीके से Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो हमारे पास क्या था जी? x कोऑर्डिनेट था। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस थी वो हमारे पास क्या था जी? y कोऑर्डिनेट था। अब हमने क्या निकालना था जी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। कल तो हमने, है ना, लास्ट वीडियो में तो हमने यही किया था। तो यहां से सबसे पहले आपको यहां पर मान लीजिए n है, तो आपके पास देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई PQN। ठीक है, आपको ये मालूम करना है और ये मालूम करना है। यहाँ पर आपके पास 90 एंगल है और ये मान लीजिए किसी भी एंगल थीटा से इंक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास स्लोप निकालनी है। m इज इक्वल टू कितना होता है जी? आपके पास टेन थीटा होता है, बिल्कुल। तो हमें यहाँ से इस ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। और टेन थीटा आपके पास क्या कहता है जी? मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो देखिए ये पूरी डिस्टेंस कितनी है जी? x2। ये कितनी है? x1। तो यहाँ से ये कितनी हो गई जी? x2 माइनस ऑफ x1 हो गई, बिल्कुल। इसी तरीके से यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी हो गई जी? y2 माइनस ऑफ y1 हो गई। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमने टेन थीटा में निकालनी है। m इज इक्वल टू कितना होता है जी? टेन थीटा होता है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल से m इज इक्वल टू कितना आएगा जी? यहाँ से आपके पास आएगा y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये आपके पास वैल्यू आई किसकी? स्लोप ऑफ ए लाइन की, जब आपके पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आगे बात समझ में? कि अब आपके पास क्वेश्चन है
कि फाइंड द स्लोप, जब आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, स्लोप ऑफ एन लाइन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। तो यहां से m कितना आएगा, देखिए y2 कितना है हमारे पास 5 माइनस ऑफ 4 अपॉन x2 आपके पास कितना है जी 2, और यहाँ पर कितना है माइनस ऑफ 3। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 1। तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपके पास स्लोप गिवन है, m इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास गिवन है जी √3। ठीक है, m आपके पास गिवन है √3, और आपके पास एक पॉइंट गिवन है 3, 4, और आपके पास सेकंड पॉइंट गिवन है जी x और 2, और आपसे वैल्यू पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए आपके पास m क्या होता है जी, y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 गिवन है, बिल्कुल। तो यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कीजिए, m इज इक्वल टू कितना है जी √3, y2 कितना गिवन है जी 2 माइनस y1 कितना है 4 अपॉन x2 x माइनस x1 3। तो इससे डायरेक्ट कितना आ गया, √3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अपॉन x माइनस 3। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ 2 √3 प्लस ऑफ 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई x की। आगे बात समझ में, देखिए जी अब हम बात करेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। हमारे पास कोई भी 2 लाइन गिवन होंगे, उनके स्लोप गिवन होंगे, और आपसे पूछेगा कि भाई इनका एंगल कितना हो। जब आपके पास एंगल निकालना हो बिटवीन 2 लाइंस और वहां पर उनके स्लोप गिवन हो जी m1 और m2, और उन दोनों के बीच का हम एंगल ले लेंगे जी थीटा, तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। या फिर हम इसको क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस हटाने के लिए मॉडुलस के फॉर्म ले सकते हैं, बिल्कुल। ये हमारे पास एंगल था बिटवीन 2 लाइंस। यदि आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के, तब आपके पास फॉर्मूला क्या था जी, m इज इक्वल टू y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपके पास आता है, यदि ये 2 लाइन अभी तो कितना एंगल बना रहे हैं जी, थीटा एंगल बना रही है। अगर ये दोनों की दोनों लाइन बोथ आर पैरेलल, दोनों की दोनों क्या हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए, बोथ आर पैरेलल लाइंस। यदि आपके पास दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। यदि आपके पास थीटा 0 हुआ तो यहां से देखिए इस फॉर्मूला से क्या होगा, 0 इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी आपने बात की भाई tan 0 कितना होता है 0, तो यहां से कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां से डायरेक्ट कितना आ गया, m2 इज इक्वल टू m1। मतलब कि यदि आपके पास कभी भी 2 लाइन की स्लोप इक्वल होगी, इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों जो लाइन है वो आपके पास पैरेलल गिवन है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से यदि दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हो जाए, यदि दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर हो जाए, तब आपके पास थीटा कितना होगा जी, 90 डिग्री होगा, बिल्कुल। अगर आपके पास थीटा 90 होगा तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू m2 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आएगा, बिल्कुल। तो यहां से इन्फिनिटी से तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्या मैं इसको 1 अपॉन में लिख दूंगी, तो यहां से 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2 अपॉन m2 माइनस ऑफ m1 आ जाएगा, बिल्कुल। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जी, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2 अपॉन m2 माइनस ऑफ m1। तो यहां से आपके पास ये इक्वल टू में 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तब आपके पास कंडीशन क्या होगी भाई, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अगर आपके पास दोनों की दोनों जो आपके पास लाइन है अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या बनेगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। यदि दोनों लाइन आपके पास पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगी, दोनों की स्लोप कितनी होगी जी, इक्वल। आपके पास आता है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। आपके पास 3 पॉइंट गिवन होंगे A, B एंड C।
अब आपसे पूछेगा कि भाई ये कोलिनियर है या नहीं है, तो आप स्लोप से कैसे बताएंगे? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ बी सी होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये तीनों पॉइंट आपके पास क्या हो जी? कोलिनियर हो। ठीक है, एक को मान लो ए पॉइंट, एक को मान लो बी पॉइंट और एक को मान लो जी सी पॉइंट। ठीक है, तीनों पॉइंट गिवन है आपके पास और वैल्यू निकालनी है एक्स की। कोलिनियरिटी क्या कहती है भाई? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो सबसे पहले आप किसकी स्लोप निकालेंगे? ए बी की। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट गिवन के लिए हमारे पास स्लोप क्या थी? y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। अब यहाँ पर यदि मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा? y2 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ x। वैल्यू कितनी आएगी? 2/2 माइनस x आएगी। बिल्कुल। अब यहां पर आपके पास स्लोप निकालनी है जी, स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा जी? y2 माइनस ऑफ y1 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 2। वैल्यू इज 4/2 इज इक्वल टू 2। अब क्या कहता है कि अगर ये हमारे पास कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? 2/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस यहां से कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 1। एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए यहां पर ये आपके पास तीनों के तीनों पॉइंट क्या है जी? कोलिनियर है। अब आपके पास भाई क्वेश्चन आता है कि इफ स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन के स्लोप आपके पास m इज इक्वल टू दे रखी है जी 2, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। क्या कह रहा है कि आपके पास एक लाइन की स्लोप दे रखी है और उस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी स्लोप पूछता है। अब अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि भाई अगर आपके पास दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी कंडीशन क्या थी? दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल था? माइनस ऑफ 1 के इक्वल था। बिल्कुल। अब आपके पास m1 गिवन है, कितना गिवन है जी? 2। तो m2 कितना आ जाएगा? -1/2। आगे बात समझ में। अब यदि आपसे कहता कि भाई इस लाइन के जो पैरेलल है उसकी स्लोप बताइए। अब पैरेलल की कंडीशन क्या थी भाई? m1 इज इक्वल टू m2। तो जो स्लोप इस लाइन की है उसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी भी स्लोप यही होगी, तो उसकी भी स्लोप कितनी हो जाती? 2 हो जाती। कोलिनियर पर ही डिपेंड है। क्वेश्चन क्या कहता है? इफ a 0 0 b एंड 1 1 आर कोलिनियर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपके पास तीनों पॉइंट किस में दे रखे हैं? कोलिनियर में दे रखे हैं। मतलब कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्या दे रखे हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर ए मान लीजिए आपके पास गिवन है a0, बी आपके पास गिवन है 0b और सी आपके पास गिवन है यहाँ पर 1 1। तो यहाँ पर यदि मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालना चाहूं तो वो आपके पास क्या आएगा? y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन यहां से कितना आ जाएगा? 0 माइनस ऑफ ए। वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ बी बाई ए आ गई। इसी तरीके से यहां पर क्या आएगा? स्लोप ऑफ बीसी आएगा। स्लोप ऑफ बीसी, सी आपके पास यहाँ पर y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस बी आ गई। अब यहाँ पर आपके पास स्लोप ऑफ एबी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी फॉर कोलिनियर। तो यहां से कितना आएगा? माइनस ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन 1। तो वैल्यू यहां से कितनी आ गई? माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस बी। तो यहां से कितना आ गया? a माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी माइनस ऑफ ए बी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। यहीं से ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाए तब भी आपके पास ये पॉइंट क्या हो जाएंगे जी? कोलिनियर हो जाएंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने यहां से कैसे निकाला था? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पास आता है इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन एक्सिस।
किसी भी लाइन के हमने यहाँ पर इंटरसेप्ट निकालने हैं एक्सिस पर, तो आपके पास क्या होगा, द स्ट्रेट लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट ए। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है जी, ए पर, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करती है, बी पर। तो यहाँ पर जो ओ ए होगा और ओ बी होगा उसे हम इंटरसेप्ट बोलेंगे उस लाइन का ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो इस एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है जी, ए पर कट कर रही है, और इस वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, बी पर कट कर रही है, और यहाँ पर ओ आपके पास क्या है, ओरिजिन है। तो ये कह रहा है जो ये आपके पास ओ ए है इसको हम नाम देंगे जी एक्स इंटरसेप्ट उस लाइन का, और लाइन आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। आगे बात समझ में। इसी तरीके से जो ये ओ बी होगा वो आपके पास क्या होगा जी, वाई इंटरसेप्ट होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो आपके पास यहाँ पर 0 2 पर कट करती है, और यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर आपके पास 2 0 पर कट करती है, और यहाँ पर 0 3 पर कट करती है। तो यहां से इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई जी, 2। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना हो गया, इस लाइन का 2 हो गया, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर कितना कट करती है जी, 3 पर कट करती है। तो यहां से आपके पास वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया जी, वो आपके पास 3 हो गया। आगे बात समझ में।